हमारे एक अपना घर हो, उसे हम अपने हाथों से खूबसूरती से बनाएं और खूबसूरती से सजाएं। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार भी, हमारे परिवार के जन भी हमारे साथ रहे, हमारे मित्र भी हमारे साथ रहे। इस तरह से हम अपने समाज को, हमारी बस्ती हो, हमारे गांव हो या फिर नगर हो, शहर हो, हम बसाना शुरू करते हैं। और हमारे घरों को बनाते समय हम ऐसी जगहों पर बनाने के लिए चाहते हैं जहाँ पर सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो। हम यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, हमारी आवश्यकता की सारी चीजें हमारे निकट ही, हमारे हाथ के पास ही पहुँच जाती हो। इन सबको उपाय के साथ में, इन प्रबंधनों के साथ में हमारी एक और लक्ष्य होती है, हमारी एक और मकसद होती है कि हमारे लिए, हमारे करीब में हम आराधना करने के लिए हमारे लिए पवित्र स्थान हो और इसमें निरंतर उपासना करने का मौका हमें मिलते रहे और परमेश्वर के याजक भी वहां पर रहते रहे। मनुष्य होकर हम जितने भी उपाय क्यों ना करें, जितने भी प्रबंधन अपने आप के लिए क्यों ना करें, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है परमेश्वर का एक भवन हो, एक मंदिर हो और परमेश्वर के याजक भी हमारे इतनी करीब हो सके कि उनकी दुआएं और परमेश्वर की आशीर्वाद निरंतर हमारे ऊपर होती रहे। हमारी अध्ययन इतिहास के ग्रंथ में चल रही है, जहाँ पर हमने देखा राजा दाऊद के कुछ ऐसे वृत्तांतों के विषय में, किस प्रकार से उन्होंने अपने नगरों को, शहरों को, मिलों को बनाया है और साथ ही साथ अपनी सेना को बनाया है, सेनापतियों को नियुक्त किए हैं, प्रधानों को नियुक्त किए हैं, पुरानियों को, सभासदों को भी उन्होंने अपने शासन के निमित्त, अपने राज्य के निमित्त नियुक्त किया है। आज के हमारे अध्ययन को वहां से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि दाऊद किस प्रकार से परमेश्वर के भक्तगणों को, अर्थात याजकों को अपने करीब लेकर आते हैं, अपने करीब बुला लेते हैं और जो को भी दूर रह चुके हैं अपने सारे भाइयों को भी संदेशा भिजाते हैं। लेकिन वहां पर जाने से पहले हम सब मिलकर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। अगर हमारे जीवन में याजकों की कमी है, उपासना करने के स्थानों की कमी है, मंदिरों की कमी है या फिर याजकों की दुआएं और परमेश्वर के आशीर्वाद हमसे दूर हो चुके हैं, तो हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जो कुछ भी हमसे दूर हुआ है, जो कुछ भी हमने खोया है, उन सबों को परमेश्वर हमारे करीब लाने के लिए और उनके दुगनी परिमाण में परमेश्वर उन सबों को हमारे पूर्ण लेने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते हैं। हमारे लिए परमेश्वर आपने को नए दिन का सौभाग्य दिया है, स्तुति करते हैं, आभार आपकी प्रकट करते हैं, आराधना आपकी करते हैं। हम सबों को अनुग्रह से भरते हुए आपकी दया में चलाते हुए प्रभु जी जिस प्रकार से आपने संभाला है, कृतज्ञ होकर आभार प्रकट करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। यदि कोई कमजोर है, बीमार है, लाचार स्थिति में है, किसी कारण से प्रभु जी परेशान और पीड़ित है, उनकी छुटकारा के लिए, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके आशीषमान हाथ, आपके शक्तिशाली हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखिए। आपकी छुटकारा और चंगाई भरे प्रभु जी स्पर्श उनके ऊपर ले आने के लिए दुआ करते हैं। उनकी कमी घटी को दूर करते हुए प्रभु जी सारी आशीर्वाद उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु जी हमसे बातें कीजिए, अभिषेक में हमें भरते प्रभु जी अपनी दिशा में आगे चलाने के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास की पहली ग्रंथ 13वें अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और दाऊद ने सहस्रपतियों, शतपतियों और सब प्रधानों से सम्मति ली। तब दाऊद ने सारी इस्राएल की मंडली से कहा, यदि यह तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो तो इस्राएल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक और लेवीय अपने अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं, उनके पास भी यह कहला भेजो कि हमारे पास इकट्ठे हो जाए और हम अपने परमेश्वर के संदूक को यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। और समस्त मंडली ने कहा, हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यह बात उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। तब दाऊद सब इस्राएलियों को संग लेकर बाला को गया, जो किर्यत यारीम भी कहलाता है और यहूदा के भाग में था, कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां से ले आए। वह तो करूबों पर विराजने वाला है और उसका नाम भी यही लिया जाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और उज्जा और अहियो उस गाड़ी को हाँकने लगे। और दाऊद और सारे इस्राएली परमेश्वर के सामने तनमन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरहियां बजाते थे। जब वे किदोन के कलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक थामने को बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था और वह वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरसुज्जा रखा। यह नाम आज तक बना है। और उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊं
तब दाऊद ने संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में न लाया, परंतु ओबेदेदोम नाम गद्दी की यहाँ ले गया। और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम की यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा। और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। इतिहास का पहला ग्रंथ 13वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में हमने राजा दाऊद को देखा है कि वह सब इसराइलियों को, सभासदों को, सहस्पतियों को, शतपतियों को सभी को बुलाकर कहते हैं, अगर तुम्हें अच्छा लगे और परमेश्वर की इच्छा हो तो हमारे भाई जो इसराइल के सब देशों में रहने लगे हैं उन सब के पास और जो लेवी दूर रहते हैं उनके पास संदेशा भेजाकर उनको यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। सब लोगों ने कहा ये उचित है और परमेश्वर की इच्छा भी है। इस प्रकार से दाऊद ने सभी को बुलवाया और सभी को सिद्ध करते हुए परमेश्वर का संदूक ले आने के लिए बाला को गया, जो किर्यातयरीम भी कहलाता है और यहूदा के भाग में था, कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां से ले आए। वह तो करूबों पर विराजने वाला है और उसका नाम भी यही लिया जाता है। परमेश्वर को जिस किसी ने भी जिस रीति से अनुभव किया है उस रीति से उसका नाम रखा है। उत्पत्ति की किताब में हम हाजरा को देखते हैं, जब परमेश्वर की दृष्टि उसके संकट पर पड़ी और उसकी विपत्ति से, उसकी परेशानी से, उसकी पीड़ा से परमेश्वर ने उसे और उसके संतान को बचाया और दोनों को प्रतिज्ञा किया है। तब उसने कहा, तू तो देखने वाला परमेश्वर है। इसराइली जब भी युद्ध के लिए गए हैं, परमेश्वर ने जब उनसे प्रतिज्ञा किया था, युद्ध मैं करूंगा, तुम आगे बढ़ते रहो। जब उन्होंने युद्ध किया और जीत गए हैं तब उन्होंने कहा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। इस प्रकार से परमेश्वर को कई नाम दिए गए हैं। और परमेश्वर ने जब मूसा से कहा, मिलापालिक तंबू को बनाओ और वहां पर मेरी आसन बनाओ, मेरी आसन उस वाचा के संदूक के ऊपर, उन करूबों के ऊपर होगी। इसलिए दाऊद ने कहा, वो तो करूबों पर विराजने वाला है, क्योंकि सब लोग ऐसे ही कहते हैं। संदूक को लेने के लिए गए हैं। संदूक को ले आते समय उज्जा और हयो उस गाड़ी को हाँकने लगे थे। और दाऊद सारे इसराइल परमेश्वर के सामने तनमन से गीत गाते हुए वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरिया बजाते हुए निकले थे। जब वे किदोन की कलिहान तक आए थे तब उज्जा ने अपना हाथ बढ़ाकर संदूक थामने की कोशिश किया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा को कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था और वो वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। ये देखकर दाऊद ने 2 प्रकार की प्रतिक्रियाओं को दिखाया। एक तो उसने अप्रसन्नता को दिखाया है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा है और आज के दिन तक वही नाम बना है। और दूसरा, दाऊद परमेश्वर से डर गया था और इसलिए कहने लगा, भला मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ पर कैसे लेकर जाऊंगा? मैं अपने घर पर उसे नहीं ले जाऊंगा। इसलिए वह दाऊदपुर तक तो लेकर जाता है, लेकिन ओबेदेदोम नाम एक गद्दी की यहाँ पर रख देता है। परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के घर पर 3 महीने तक रहा है और उसी वाचा के संदूक के कारण ओबेदेदोम नामक एक व्यक्ति तो बड़ी आशीषों को प्राप्त करता है। परमेश्वर ने क्या इनके प्रति भेदभाव को दिखाया है? परमेश्वर इनके प्रति बिल्कुल भेदभाव को नहीं दिखाए हैं। परमेश्वर ने देखा है कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है। मूसा के जरिए परमेश्वर ने जो व्यवस्था लेवियों तक पहुंचाई थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर के सामने जो कोई भी आते हैं उन सबों को शुद्ध होना है, पवित्र होना है। अगर वे अपने आप को शुद्ध ना करें, पवित्र ना रखे, तो वे वहीं परमेश्वर के दंड को पाएंगे और वहीं पर मर जाएंगे। इसी विषय में हमने आरोन के 2 बेटों को देखा है जिन्होंने भी ऐसी काम किया है। अयोग्य रीति से परमेश्वर के सामने धूप जलाने को गए थे, जो परमेश्वर ने नहीं कहा है उसे करने को गए थे, और इसी कारण से वे भी वहीं पर जलकर मर जाते हैं। आज हमने उज्जा को देखा है, ओबेदेदोम को भी हमने देखा है। ओबेदेदोम तो परमेश्वर की दृष्टि में प्रसन्नता को प्राप्त किया था, परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह को प्राप्त किया है। परमेश्वर ने कोई पक्षपात नहीं दिखाया, वरन परमेश्वर ने दिखाया है कि ओबेदेदोम किस प्रकार से सिद्ध है, उज्जा किस प्रकार से सिद्ध नहीं है। वैसे दाऊद भी अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में खरा मानता था, लेकिन इस बात से वो डर चुका है। परमेश्वर ने 3 महीने तक उसे भी दूर रखा है। इसी कारण से परमेश्वर का संदूक दाऊद लेकर नहीं गया था। जब दाऊद ने देखा कि परमेश्वर के संदूक के कारण भय नहीं, मृत्यु नहीं, वरन आशीर्वाद आए हैं, तो उसके बाद संदूक को ले जाने के लिए प्रयास करता है। शेष बातों को हम अगले अध्ययनों में देखेंगे, लेकिन आज के दिन को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। परमेश्वर के सामने अगर आप जाते हैं, मैं जाता हूँ, हम सबों को भय के साथ में, निष्ठा के साथ में, शुद्धता के साथ जाना चाहिए, पवित्रता के साथ जाना चाहिए। अगर ऐसा न तो परमेश्वर का दंड हम पर उतर आएगा। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इन शब्दों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, एक और बार हमें जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। वचनों के आधार पर प्रभु जी हमारे जीवन हो सके, पवित्रता, सच्चाई और सिधाई के साथ हम लोग चलते हुए परमेश्वर आपके स्वर पर तो पहुंचने जैसा हमारे जीवन को प्रभु जी यहाँ पर रूपांतरित करने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बाद उनके आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हमें सिद्धों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा न तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं।
दुआओं को सुनकर पिता अपने देवतरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। निष्ठा और खराई के साथ आप हमेशा चलते रहें। जब भी परमेश्वर की दृष्टि आप पर पड़े, आप सिद्ध रहे, आप योग्य रहे, जिससे परमेश्वर की प्रसन्नता आपके ऊपर हमेशा उतराती रहे और यहाँ पर स्वर्ग भवन में ढेरों आशीर्वाद आप परमेश्वर की ओर से प्राप्त करें। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान की समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।